नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मेरा नाम है शुभांगी। आइए देखते हैं आज की 15 बड़ी खबर क्या है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह के हाल ही में आईसीसी चेयरमैन बनने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला किया है। राहुल गांधी ने जय शाह का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान एक रैली में कहा कि सारे चीजें और सारे बिजनेस इन 3-4 लोगों को मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा, अमित शाह के जो बेटे हैं उन्होंने कभी क्रिकेट का बैट नहीं उठाया, लेकिन वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि 6-7 लोग देश को चला रहे हैं और सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता और बाकी स्टेट की जनता चुप रहेगी। बुधवार को भाजपा ने हरियाणा विधानसभा 2024 के लिए कुल 67 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। हालांकि भाजपा के टिकट बंटवारे से कई कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं। हिसार से टिकट की दावेदारी करने वाली सावित्री जिंदल भी नाराज कार्यकर्ताओं की लिस्ट में शामिल है। हिसार से भाजपा ने डॉक्टर कमल गुप्ता को मैदान में उतारा है, जिसके बाद से सावित्री जिंदल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के बसंत विहार इलाके में बुधवार को आसमान से धातु के कुछ टुकड़े गिरे। लोगों ने कहा कि ये वहां से गुजरे विमान का है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मामले की सूचना दिल्ली पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त धातु का टुकड़ा आसमान से गिरा, उससे पहले इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक विमान ने बहरीन के लिए उड़ान भरी थी। इस मामले की जाँच में पता चला कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान ने 8:48 पर बहरीन के लिए उड़ान भरी थी। चालक दल के सदस्यों ने इंजन में खराबी की बात कही, जिसके बाद विमान की रात 9:10 पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद निर्माण को लेकर बवाल मचा हुआ है। मस्जिद निर्माण के विरोध में उपनगर संजौली व चौड़ा मैदान में विभिन्न संगठनों के लोगों के साथ स्थानीय लोग भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए हैं। मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जो भी कानून को हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं AIMIM प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने इस मामले में मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर हमला बोला है। एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। अपनी विधायक पत्नी की ही तरह भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। गुजरात के जामनगर से बीजेपी की टिकट पर विधायक चुनी गई रिवाबा जडेजा ने सोशल मीडिया पर अपनी और अपने पति की सदस्यता क्रमांक वाली तस्वीर शेयर की। मुंबई में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ। एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य जख्मी हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई में यह हादसा मलाड ईस्ट न्यू लाइफ SRA प्रोजेक्ट साइट पर हुआ। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले में नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर हो गए, जबकि 2 जवानों को गोली लगी है। घायल जवानों का इलाज किया जा रहा है। लखनऊ के मोहनलालगंज में जमीन को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां मोहनलालगंज तहसील के कर्मचारी की मिलीभगत से किसानों की जमीन हड़प ली गई है। आरोप है कि इसके पीछे पूरा एक गिरोह काम करता है, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में SDM मोहनलालगंज ने DM को पत्र लिखकर विभागीय कार्रवाई की मांग की है। मोहनलालगंज पुलिस तहसील के कई कर्मचारियों की संलिप्तता की जाँच कर रही है, क्योंकि बीते 25 अगस्त को किसानों ने तहसील दिवस पर लखनऊ के जिला अधिकारी से मिलकर मामले की शिकायत कर निष्पक्ष जांच की बात की थी। इसमें 27 करोड़ की जमीन का फर्जीवाड़ा सामने आया था। दिल्ली के नरेला इलाके से ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर सामने आई है। गोलीबारी की इस वारदात में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस वारदात में पुरानी रंजिश में गोलीबारी की आशंका जता रही है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के 7वें दिन यानी 4 अगस्त को भी भारतीय खिलाड़ी छाए रहे। मेंस क्लब थ्रो में धर्मवीर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। धर्मवीर ने अपने चौथे प्रयास में 34.52 मीटर का थ्रो किया। इसी इवेंट में भारत के प्रणव सूरमा सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे। ये मौजूदा पैरालंपिक गेम्स में भारत का 5वां गोल्ड मेडल रहा। इन 2 मेडल्स के साथ ही भारत के पदकों की संख्या अब 24 हो गई है। भारत अब तक 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है।
पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब पर सबसे तेज 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रोनाल्डो ने बुधवार को अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। चैनल पर एक दिन से भी कम समय में 13 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड हैमस्टर कॉम्बैट चैनल का था। हरियाणा की स्टार डांसर सपना चौधरी की बायोपिक फिल्म अनाउंस हो चुकी है। मूवी का नाम है मैडम सपना। बायोपिक अनाउंस करने के लिए सपना ने अपने इंस्टा अकाउंट से सभी तस्वीरें डिलीट की थी। मूवी में स्टार डांसर की जिंदगी के उतार चढ़ाव को दिखाया जाएगा। ये मूवी शाइनिंग सन स्टूडियोज के बैनर तले बन रही है और इस मूवी का टीजर भी रिलीज हो चुका है। स्टार प्लस का शो अनुपमा पिछले कुछ समय से सुर्खियां बटोर रहा है, जिसका नेतृत्व रूपाली गांगुली कर रही है। ये शो पिछले 4 सालों से दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है और लगातार टीआरपी चार्ट पर भी नंबर 1 बना हुआ है। शो के खलनायक का किरदार निभाने वाले सुधांशु पांडे के शो से बाहर होने के बाद से ही अनुपमा के आने वाले ट्रैक को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। वहीं अनुपमा के निर्माताओं ने मीडिया को अस्थायी रूप से सेट पर जाने से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है, जिससे कोई अंदर की खबर बाहर ना निकल पाए। रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाने के लिए भारत की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ महीनों में पीएम मोदी रूस और यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाने के लिए भारत मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि चीन, भारत और ब्राजील यूक्रेन पर संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रूस का पहला उद्देश्य यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र को कब्जे में लेना होगा। अमेरिका में छात्र द्वारा गोलीबारी का एक और मामला सामने आया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को जॉर्जिया के एक हाई स्कूल में एक साथी छात्र द्वारा की गई गोलीबारी में 2 छात्रों सहित कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। संदिग्ध बंदूकधारी हिरासत में है और उसकी पहचान 14 वर्षीय कोल्ट क्रे के रूप में की गई है, जो अटलांटा के बाहर लगभग 1 घंटे की दूरी पर जॉर्जिया के विंडर में अपलाची हाई स्कूल का छात्र है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।